अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जो डाटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क्स की जो बुक हमने सेकंड स्टार्ट की हुई है उसका टॉपिक नंबर 2 देखते हैं। प्रोटोकॉल डिज़ाइन इश्यूज़, कौन कौन से डिज़ाइन इशू हैं प्रोटोकॉल्स के। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें और अपने PPSC की तैयारी अच्छे से कर सकें। अब आते हैं हम आपकी स्लाइड्स की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोटोकॉल डिज़ाइन इश्यूज़ के ऊपर है और इसके जो कंटेंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम रिलायबिलिटी देखेंगे। रिलायबिलिटी जो है ये सबसे फर्स्ट वाला इशू है प्रोटोकॉल को डिज़ाइन करने टाइम। सेकंड वाला स्केलेबिलिटी है। थर्ड एड्रेसिंग एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, रेजोल्यूशन, रिसोर्स एलोकेशन और स्टेटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग, राउटिंग एंड देन सिक्योरिटी। अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। प्रोटोकॉल जो है वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि हम दो सिस्टम्स के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए सेटअप करते हैं। कोई रूल हो सकते हैं, कोई सिंटैक्स हो सकता है, या फिर एरर रिकवरी कोई मेथड हो सकता है। इसके अलावा हम सिंक्रोनाइजेशन करवाना चाहते हैं। मीन्स अगर हमने कोई मैसेज भेजा है और वापस हमें जो रिसीवर है वो वापस हमें कोई ना कोई सिंक्रोनाइजेशन दे, मींस कोई वापस रिस्पांस दे के उसको मैसेज बिल्कुल करेक्टली रिसीव हो गया है, तो उसके दौरान हमें प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटोकॉल्स रूल्स होते हैं दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए। ये रूल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, इनको हम लोग प्रोटोकॉल्स कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं जो नेटवर्क्स के ऊपर जो हैं वो कैरी ऑन कर रहे होते हैं, हमारे डाटा को पास कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं दो एंटिटीज़ के बीच में या दो डिवाइसेस के बीच में। तो उनके कौन कौन से इश्यूज़ हैं। सबसे पहले हमें मीन इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं कि डिज़ाइन इश्यूज़ कौन कौन से हैं प्रोटोकॉल्स के। कहता है जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है ना, नेटवर्क का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है कि हमें रिसोर्स को एलोकेट करना पड़ता है एंड यूज़र्स तक, और फिर वो अपना काम जो है वो परफॉर्म करता है। जैसे उसका काम ख़त्म होता है तो हम उससे रिसोर्स जो है वो डी एलोकेट कर लेते हैं, उससे वापस लेते हैं। तो इस दौरान क्या है कि रिसोर्सेज एलोकेशन हो रही है, रिसोर्सेज डी एलोकेशन हो रही है, ये सारे इस दौरान कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं ना। मींस जो जब आप रिसोर्स ले रहे हो या उनको दे रहे हो तो उस दौरान कोई एरर वगैरह आ जाता है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वो कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। उन इश्यूज़ को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जब हम लोग प्रोटोकॉल्स बना रहे होते हैं या अपना डाटा एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी को सेंड कर रहे होते हैं, तो उस दौरान किसी किस्म के इश्यूज़ क्रिएट ना हो, और जो इश्यूज़ क्रिएट होने के चांसेस हैं उन इश्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं बारी बारी। सबसे पहला इशू जो इसका है वो रिलायबिलिटी है। टोटल इसके 9 इश्यूज़ हैं जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। रिलायबिलिटी मीन्स हमारा जो चैनल है, जो हमारी डिवाइस है जिसके ऊपर हम डाटा सेंड करना चाह रहे हैं, वो रिलायबल होना चाहिए। अगर वो अनरिलायबल होगा तो हमारा डाटा जो है वो लॉस हो सकता है, हमारे डाटा का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो जब भी आप अपना डाटा सेंड कर रहे हो तो मेक श्योर कर लें कि आपकी जो बिट्स हैं वो डिस्टॉर्ट ना हो, बल्कि एग्जैक्ट जिस तरह आप भेजना चाह रहे हैं वैसे की वैसी जाएं। तो रिलायबिलिटी एक इशू है जो कि क्रिएट हो सकता है कम्युनिकेशन के दौरान, तो ये नहीं होना चाहिए। सेकंड नंबर पे स्केलेबिलिटी है। कहता है जो नेटवर्क्स होते हैं वो कंटिन्यूसली आपस में इवॉल्व होते हैं, कंटिन्यूसली वो जो हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कंप्यूटर्स का। तो क्या होता है कि बाज़ दफ़ा हमने छोटा सा एक नेटवर्क बनाया है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें ज़्यादा कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है अपने नेटवर्क में अटैच करने की, तो हम लोग अपना जो नेटवर्क का साइज़ है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, कॉन्टीन्यूटी उसमें ले आते हैं। या अदरवाइज़ हम ये कह लें कि जो पहले से मौजूद सिस्टम है उसमें हम कोई नई टेक्नोलॉजीज़ ऐड करना चाहते हैं, तो उस दौरान कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो आपने जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी है या फिर अपना प्रेजेंट नेटवर्क को बढ़ाना है, उसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो उस दौरान आपने ये ध्यान रखना है कि आप जो है स्केलेबिलिटी को फॉलो कर रहे हो। ज़्यादा स्केलेबल नहीं बना देना, ज़्यादा बड़ा नेटवर्क नहीं बना देना जो कि आपके कंट्रोल में ना रहे और इनकम्पैटिबिलिटीज़ इश्यूज़ उसमें क्रिएट हो जाएं। तो ये सेकंड वाला इशू है कि जब आप न्यू टेक्नोलॉजी अपने नेटवर्क में ऐड करना चाहते हो या अपने नेटवर्क के साइज़ को बढ़ाना चाहते हो, तो उस दौरान जो है वो स्केलेबिलिटी
रिलायबिलिटी का इशू जो है वो हो सकता है, इनकम्पैटिबल इशू इसमें क्रिएट हो सकता है। तो ये सेकंड वाला इशू था। थर्ड नंबर पे एड्रेसिंग है। कहते हैं आप जो है पर्टिकुलर टाइम के ऊपर पर्टिकुलर कंप्यूटर को आप अपना डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो आप जब डाटा किसी को सेंड कर रहे हैं तो आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए, क्योंकि एक नेटवर्क में काफ़ी कंप्यूटर अटैच हैं। तो अगर आप सिक्योरिटी के साथ सिर्फ उस कंप्यूटर को डाटा सेंड करना चाहते हो, बाकी कंप्यूटर्स उस डाटा को ना देख सकें, तो जिस कंप्यूटर को आप भेजना चाहते हो उसका एड्रेस आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, और जो रिसीव करने वाला कंप्यूटर है उसको भी पता होना चाहिए कि उस सेंडर जिसने मुझे डाटा भेजा है उसका एड्रेस उसे भी पता होना चाहिए, ताकि सिक्योरिटी के साथ हमारा डाटा जा सके। तो एड्रेसिंग थर्ड वाला इशू है जो कि इसके अंदर क्रिएट हो सकता है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास इसमें एरर कंट्रोल्स आते हैं। कहता है कुछ अनरिलायबल चैनल हो जाते हैं जिनमें बाज़ दफ़ा हमारा डाटा जब कम्युनिकेट कर रहा होता है ना, तो उसमें एरर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो कुछ टेक्निक्स हमें लगानी चाहिए अपने नेटवर्क्स के अंदर, अपने लेयर्स के अंदर, कि जिसमें कोई एरर वगैरह अगर आया है तो एरर को डिटेक्ट किया जा सके और उस एरर को फिर करेक्ट भी किया जा सके, ताकि हमारा जो डाटा है वो इजीली रिलायबिलिटी के साथ जो दूसरी डिवाइस तक पहुंच सके। तो एरर कंट्रोल जो है वो फोर्थ वाला इसका इशू है जो कि इसमें क्रिएट हो सकता है। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है फ़्लो कंट्रोल। कहता है कि फ़्लो कंट्रोल में हम क्या है कि जो हमारे डाटा के सेंड होने का रेट है वो जो है वो हाई रेट होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू रिसीवर साइड। मीन्स हम अपना डाटा जो सेंड कर रहे हैं उसमें ओवरफ्लो कंडीशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक फ़्लो के साथ कंटिन्यूसली हमारा डाटा जो है वो जाना चाहिए। तो ये फिफ्थ वाला इशू था प्रोटोकॉल्स का जो कि क्रिएट हो सकता है, जो कि फ़्लो कंट्रोल है। उसके बाद रिसोर्स एलोकेशंस। मीन्स जब आप नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को अटैच किए हुए होते हो तो रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड होते हैं, तभी तो हम नेटवर्क्स बनाते हैं ना, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज। अब फॉर एग्जांपल हमने कोई कंपनी बनाई हुई है या कोई कॉलेज है, तो उसमें हम हर डिवाइस के साथ एक प्रिंटर नहीं लगा सकते, तो हम प्रिंटर को एक नेटवर्क में एडजस्ट करते हैं, तो सारी डिवाइसेस वो एक प्रिंटर को शेयर कर सकती हैं। तो रिसोर्स को एलोकेट भी किया जाता है, फिर उसको डी एलोकेट भी किया जाता है। तो इस तरह से जिसको पहले डिवाइस की ज़रूरत पड़ी है उसको प्रिंटर एलोकेट किया, फिर दूसरे नंबर पे फिर जब उसका काम हो गया तो हम उससे डी एलोकेट करते हैं। उस दौरान भी आपने सिक्योरिटी के साथ, रिलायबिलिटी के साथ जो रिसोर्स एलोकेशन और डी एलोकेशन करनी है, ये भी इशू इसमें क्रिएट हो सकता है, प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट हो सकती है नेटवर्क में। 7 नंबर पे हमारे पास स्टेटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग है। बाज़ दफ़ा जब हम अपना डाटा सेंड कर रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ एक ही कंप्यूटर को, डेडिकेटेड कंप्यूटर को ही अपना डाटा सेंड करें। बाज़ दफ़ा हम मल्टीपल डेस्टिनेशंस के ऊपर भी डाटा सेंड कर रहे होते हैं। तो इस दौरान जो इशू क्रिएट होता है वो हमारे पास स्टेटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग का है, कि हम एट अ टाइम ज़्यादा नेटवर्क्स के ऊपर या ज़्यादा पीसीस के ऊपर अपना डाटा सेंड कर रहे हैं। 8 नंबर पे हमारे पास राउटिंग आता है। मतलब जब आप अपना डाटा सेंड कर रहे होते हो ना, तो मुख्तलिफ पाथ आपको मिल रहे होते हैं। राउट का मतलब होता है रास्ता, तो मुख्तलिफ पाथ जो हैं आपको मिल रहे होते हैं डाटा को सेंड करने के। तो आप उनमें से बेटर पाथ चूज़ करते हो जो कि थोड़ा थोड़ा रास्ता हो और उसमें कॉस्ट भी आपकी बच रही हो और टाइम भी आपका बच रहा हो। तो राउटिंग एल्गोरिदम्स यूज़ करते हुए आपने जो सूटेबल पाथ है उसको चूज़ करना है अपने डाटा को सेंड करने के लिए। तो जो राउटिंग है वो भी इसमें एक इशू क्रिएट हो सकता है। जो 9 वाला सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो सिक्योरिटी का है, क्योंकि आजकल जिस तरह से नेटवर्क्स फैल गए हैं, टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती जा रही हैं, सिक्योरिटी जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हो गया है। क्योंकि कुछ इंट्रूडर्स या फिर अनऑथराइज्ड पर्सन जो है हमारे डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली नेटवर्क्स के अंदर। कोई भी एक नेटवर्क लगा हुआ है, उसमें कोई भी अनऑथराइज्ड बंदा हमारे पीसीज तक एक्सेस कर सकता है और हमारे सर्वर को ब्लॉक कर सकता है। तो सिक्योरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है। तो सिक्योरिटी हर तरह से इम्पोर्टेंट है। मीन्स अगर आप कोई घर ख़रीदते हो तो उसके लिए भी आप एक लॉक सबसे पहले देखते हो कि उसका लॉक अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मीन्स सिक्योरिटी आप अपनी जो है कर रहे हो। तो आजकल कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हुई है, ताकि आप सुपरस्टिशियस या इंट्रूडर से बच सकें। जो अनऑथराइज पर्सन होते हैं वो हमारे डाटा को जो है वो चेंज कर सकते हैं या उसको डिलीट कर सकते हैं या फिर उसको करप्ट कर सकते हैं। तो आपने अपने डाटा को जो है वो ऑथेंटिकेट करके भेजना है, उसकी फॉर्म को चेंज करके। मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ कर सकते हैं ना हम अपने सिक्योरिटी के साथ डाटा को भेजने के। मीन्स आप क्रिप्टोग्राफी यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर आप अपने डाटा को इनकोड करके भेजते हो, फिर दूसरी साइड पे जो रिसीवर है वो डी कोड करके आपके डाटा को जो है वो रिसीव कर लेता है। इस तरह से ये सारे हमारे पास इश्यूज़ थे जो मेजर इशू हैं हमारे लेयर्स के,
प्रोटोकॉल्स लेयर्स के जो मेजर इशू हैं वो सारे हमने इसमें डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको इन सब की समझ आई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, इसके नेक्स्ट टॉपिक को ख़त्म करेंगे और फिर नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में अगर आपको लगता है कि मैं कुछ टॉपिक स्किप कर रही हूँ, इस चीज़ को मुझे और एक्सप्लेन करना चाहिए, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या अदरवाइज़ आप मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल मिलेगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।